अमृत किसके लिए है? ये अमृत महोत्सव है इस देश में। आज ऐसा लग रहा था 15 अगस्त को कि अमृत महोत्सव सिर्फ जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, उनके लिए ही अमृत है। बाकी महिलाओं के लिए तो विष ही विष है, इस देश की गरीब जनता के लिए विष है। 14 साल जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से ही अगर हम अपने इस लोकतंत्र का मंथन करें तो हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं कि इस मंथन से जो अमृत और विष निकला है, दो चीज़ें निकली। तो ये विष जो है, ये विष सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों के लिए है और दूसरी तरफ इस देश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए विष ही विष है। मैडम जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी महिलाओं के लिए कहा, तो क्या कथनी और करनी में अंतर है उनके? बिल्कुल कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। कोई उनका स्टैंड नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वो महिलाओं भावुक हो जाते हैं प्रधानमंत्री वो सब उनका बहुत अच्छा एक तरीके से वो नाटक है। वो भावुकता जो है वो सिर्फ वोट के लिए भावुकता है, वो देश की जनता के लिए भावुकता नहीं है। वो सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए भावुकता है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसमें सच्चाई होती उनकी कथनी में, तो वो 11 लोग जो बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्या की है जिन्होंने, उनकी मासूम बेटी को उनकी आंखों के सामने मार दिया, उनके परिवार की और औरतों को उनके आंखों के सामने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसे अपराधियों को, जबकि एक महिला जिंदा है, वो कैसे अपनी आंखों के सामने देखेगी? क्या मोदी जी को ये नजर नहीं आता? कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के लिए, जो कि एक अपराधी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जो अपराध को सहन कर रहे हैं, जो अपराधों के आगे जो लोग झुक चुके हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं सोच रहे। ये न्यायिक प्रक्रिया होती है, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके जरिए अगर रिहा हुए हैं, कि क्या सरकार ने अपनी तरफ से इनको किया, कैसे मानेंगे? देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी ये नहीं कहती कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे नृशंस अपराधियों को आप क्षमा करें। ये आपकी मॉरलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की मॉरलिटी क्या है। उनकी मॉरलिटी यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना सोच कर देखे, सरकार के ऊपर उनको छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि उनको छोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट का जो 2012 का जो आदेश है, उसमें ये है कि बलात्कार जैसे और हत्या जैसे अपराधियों को भी 14 साल के बाद या 15 साल के बाद छोड़ दिया जाना। उनका आजीवन जो कारावास थी वो खत्म हो गई, उनकी सजा खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। और उन्होंने सरकार ने अपनी मॉरलिटी के ऊपर उनको छोड़ा है। सरकार ने उनकी मॉरलिटी के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो गुजरात सरकार है, ये बलात्कार को, और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार होता है तो उसको अपराध की श्रेणी में मानते ही नहीं है। मैडम, ये जो आप ये कह रहे हो, समाज का एक वर्ग ये जो स्वागत कर रहा है बलात्कारियों को, इस विषय में क्या कहेंगे? समाज कहाँ जा रहा है? जो समाज जो है वो बहुत ही नीचे जा रहा है। और जो स्वागत किया जा रहा है ना, जो स्वागत किया जा रहा है, वो स्वागत जो हो रहा है वो महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे दुख की बात ये है, महिलाएं एक टूल की तरह वो यूज कर रहे हैं। वैसे भी वो महिलाओं को कुछ नहीं समझते, एक नागरिक नहीं समझते। गुजरात मॉडल हम देख चुके हैं। वहाँ शराब के नाम पर किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से वहाँ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। और ये गुजरात मॉडल का सबसे बढ़िया उदाहरण आपने देख लिया है कि वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो कि अपराधियों का साथ दे रही है, जो बलात्कारियों का साथ दे रही है। अभी कुछ दिन बाद आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी या गुजरात के अंदर ये जो 11 लोग हैं, जो 11 लोग जिनको रिहा किया गया है, उन 11 में से वो भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर आसीन मिलेंगे आपको। कुछ इस तरीके से काल चल रहा है, अमृत काल है। अमृत काल ऐसे अपराधियों के लिए अमृत काल है, ये देश की जनता के लिए अमृत काल नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र तो कभी भी नहीं बन सकता, देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि इस देश में साझी विरासत है, साझी शहादत है। इस देश के लिए जो शहादतें दी हैं वो हिंदुओं ने भी दी है, मुस्लिम ने भी दी है, ईसाइयों ने भी दी है, क्रिश्चियंस ने भी दी है, जो सबने दी है, सिखों ने भी दी है। तो ये कि किसने कह दिया? ये हमारी साझी विरासत है, ये राष्ट्र। और ये हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारी एकता नहीं होगी, तब तक हम ही इस राष्ट्र को जो है वो बर्बाद कर सकते हैं। अगर ये एक हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या एक राष्ट्र बनाकर, नहीं तो हमारी एकता ही एकमात्र। तानाशाही कर रही है क्या? तानाशाह हो चुकी है सरकार। ये तानाशाही का ही पूरा परिणाम है कि आज सारी जो नीतियां हैं वो पूंजीपति वर्ग के लिए बनाई जा रही हैं, देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये तानाशाही है। आपने कहा कि ट्रिपल तलाक कानून गलत है, महिला सपोर्ट करे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखदाई है।
इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एक समुदाय एक तरफ भारत 75 साल का ये गलत है, और दूसरी तरफ गलत है इसलिए कि ये इस्लाम में पहले से इस्लाम धर्म में सारे कानून बने हुए हैं। इस धर्म को कोई जरूरत नहीं है कि कोई सरकार आके दखल अंदाजी करे। इस्लाम में धर्म, लेकिन इस्लाम की महिलाएं सपोर्ट कर रही है कि ट्रिपल तलाक कानून अच्छा है। नहीं, ये गलत है। ट्रिपल तलाक कानून गलत है, आज नैतिकता का अच्छा नहीं है। जो ये कह रही है उनको पता ही नहीं है इस कानून के तहत। ये जब से कानून बना है ना, औरतें और दुखी हो गई, और ज्यादा दुखी हो गई। जाके देखे जमीन पे औरतों का क्या हाल है। तो ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाजी से, सिर्फ अपने फायदे के लिए ये कानून बनाती है। जाति के नाम पर